हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की इम्पोर्टेंट रिवीजन क्लासेस में। और ये इस सीरीज़ की थर्ड क्लास है। 2 क्लासेस हमने करा दी है, आप जाकर देख सकते हैं कल की और परसों की क्लासेस। तो यहाँ पर हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चन वो करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं और आते रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर 4 संख्याएं दी हुई हैं, वो भी भिन्न में। ठीक है, 2/5, 3/4, 2/3 और 4/5। इनको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम पता क्या होता है? आरोही क्रम वो होता है जिसमें हम बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को लिखते हैं। जैसे मैंने आपसे कह दिया भाई ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है, तो इनको बढ़ते क्रम में लिखो। तो आप क्या करोगे, पहले सबसे छोटा उठाओगे 2, फिर 3, फिर उससे बड़ा 5, फिर सबसे बड़ा। इसको बोलते हैं आरोही क्रम। इसके विपरीत अवरोही क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या। तो हम यहाँ पर कर रहे हैं आरोही क्रम। तो पहले हमें ये पता लगाना होगा कि सबसे छोटी संख्या इन चारों में कौन सी होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस ऊपर का देख लें, ये 2 छोटा है, तो भी ऐसा आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जब भी भिन्न में आपकी संख्याएं दी हुई हों और उनके हर अलग अलग होते हैं, इसका 5 है, इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 5 है, तो सबसे पहला कार्य हमारा यह होता है कि हम उनके हर को एक समान कर दें। उनके हर को हम एक जैसी संख्या बना दें। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 होना चाहिए, यहाँ भी 5 होना चाहिए और यहाँ भी 5 होना चाहिए। अगर एक बार हमारे सभी हर एक जैसे हो गए तो फिर हम जो ऊपर छोटी संख्या है वो सबसे छोटी होगी, जो उससे बड़ी है वो सबसे बड़ी होगी। तो पहला काम हमारा इनके हर को बराबर करना है। अब इनके हर को बराबर करने के लिए हमें इनके हरों का एलसीएम लेना होगा, लासा लघुत्तम समापवर्ती है। 5, 4, 3, 5 का हम लेंगे एलसीएम, 5, 4, 3, 5 का। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से भाग करेंगे। अब जो पूरा पूरा भाग नहीं होगा उसको हम ऐसे ही उतार देंगे, जो होगा उसको कर देंगे। 2 दूनी 4। ऐसा नहीं करना कि भाई 2 का पहाड़ा 5 में नहीं जा रहा तो 2 दूनी 4 कर दो, तो ऐसा नहीं करना। जो जा रहा है भाग हो रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दो। 2 दूनी 4। अब 3 ऐसे ही, 5 में भी ये नहीं होगा। अब इसमें कोई संख्या ऐसी है जो 2 से भाग हो जाएगी? बिल्कुल है, 2 है। 5 होगी नहीं, ऐसे उतार दो, 2 एकम 2, 3 ऐसे ही, 5 ऐसे ही। अब यहाँ पर 3 से 5 नहीं होगा, 1 ऐसे ही उतार दो, 3 एकम 3, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सिर्फ 5 ही ऐसी संख्या है जो सबको भाग कर सकती है, और एक बार 1 आ जाए उसको एक एक ही उतारते चले जाएंगे। जब यहाँ पर सब में 1 1 आ जाए तो जो ये हमारे गुणनखंड हैं इनकी हम गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, तो 60 इनका एलसीएम आ चुका है। तो 2/5 को हम क्या करेंगे, हमें 2/5 के बटे में 60 बनाना है। तो इसके बटे में 60 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी 12 से गुणा करनी पड़ेगी। भैया जब नीचे वाले की 12 से करते ऊपर वाला लड़ेगा, वो कहेगा भाई मुझे भी 12 से करो, तो इसको भी 12 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 60 हो गया। अब दूसरी संख्या हम उठाते हैं 3/4। ठीक है, अब इसके बटे में भी 60 करो, मतलब सभी संख्याओं के बटे में हमें इसका एलसीएम करना है। इसका एलसीएम आया है 60। 4 में 60 कैसे करें, किससे गुणा करें, 15 से गुणा कर दो जी, हो जाएगा 60, 15 चौक 60। अब ऊपर वाला फिर कहेगा भाई मुझे भी करो इसमें 15 से, जब उसको कराया तो 15 तिया 45 और 15 चौक 60 हो गया बटे में 60। अब 2/3 को उठा लो। ठीक है, तो इसके बटे में 60 करो, तो कैसे होगा भाई 20 से करनी पड़ेगी, 20 तिया 60। अब ऊपर भी 20 से ही करो, तो 20 दूनी 40 और 20 तिया 60 हो गया 60। उसके बाद 4/5 है। अब 4/5 है, इसके बटे में 60 बनाएंगे तो कैसे करेंगे, 12 से गुणा कर देंगे, 12 पंजे 60, ऊपर भी 12 से करो, तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। अब ये संख्याएं इन सभी के बटे में इसके 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 और इसके चारों के बटे में 60 आ चुका है। ठीक है, तो अब हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी छोटी है। हमें लिखना है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हम किस तरह लिखेंगे, पहले सबसे छोटी संख्या लिख लो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें, 24, 45, 40, 48। सबसे छोटी संख्या है 24, और 24 किससे बनी है,
ये बनी है हमारी 2/5 से। तो सबसे पहले हैं 2/5 और आरोही क्रम तो छोटे का निशान लगा देंगे। उसके बाद कौन बड़ा है यहाँ पे 45, 40, 48, फिर 40/60 है। 40/60 किससे बनी है 2/3 से बनी है, ठीक है। तो फिर 2/3 आ जाएगा। फिर उससे बड़ी संख्या ये हो गई। उससे बड़ी संख्या कौन सी है यहाँ पर 40 के बाद, फिर 45/60 है। 45/60 किससे बनी है 3/4 से बनी है, 3/4 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये छोटी है। अब सबसे बड़ी कौन सी 48/60 है। 48/60 किससे बनी 4/5 से बनी है, तो फिर 4/5 आ जाएगा। तो हमारी सबसे छोटी संख्या 2/5 ये है, फिर 2/3 है, फिर 3/4 है, फिर 4/5 है। तो ये हो गया आरोही क्रम में। इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भिन्नों का व्युत्क्रम लिखें। तो व्युत्क्रम कैसे लिखना होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है जो संख्या हमारे बटे के नीचे है उसको ऊपर पहुंचा दो और जो बटे के ऊपर है उसको नीचे पहुंचा दो। 2/3 है, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/2। बहुत ही आसान है, एक नंबर में ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 5/7 है, इसका व्युत्क्रम 7/5 होगा। अब ये 1 है, 1 के बटे में कुछ नहीं है। जिसके बटे में कुछ नहीं होता है उसके बटे में 0 नहीं, ऐसी गलती नहीं करनी है। अधिकांश छात्र यही गलती करते हैं, उसके बटे में 0 लगा देते हैं, बल्कि उसके बटे में 1 माना जाता है। अब जो नीचे है वो ऊपर ले आओ, जो ऊपर है वो नीचे। नीचे 1 है, इसको ऊपर ले आओ, ये ऊपर 1 है, इसको नीचे ले आओ। तो ये इनके व्युत्क्रम हो गए हैं। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चन और हैं इस क्लास के। भिन्न 27/16 गुणा 8/81 को हल कीजिए। तो किस तरह से करेंगे, देखो 27 सॉल्यूशन लिख लेते हैं यहाँ पर। 27/16 गुणा 8/81। आप चाहो तो 27 की 8 से गुणा करके यहाँ पर लिख दो और 16 की 81 से गुणा करके यहाँ पर लिख दो, और फिर बाद में आएगा उसको काट सकते हो, या आप अभी के अभी इसको काट सकते हो। ध्यान रहे काटना कब है, ऊपर की संख्या से नीचे ही कटती है। 27 है, 27 से हम इसको काट सकते हैं और इसको काट सकते हैं। अगर कट रहा है तो पहाड़ में जा रहा है तो 27 कम 27, 27 तिया 81, 8 कम 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर 1 एकन 1 और 2 तिया 6, तो 1/6 इसका आंसर आ चुका है। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भिन्न 2/7 व 3/8 को भाग दें। हमें अब इसको भाग देनी है। तो किस तरह से हम इसको भाग देंगे 2/7 और 3/8 को। 2/7 व तो भाग लगाएंगे 3/8 सॉल्यूशन। और जब भी भाग का सवाल होता है तो आपको क्या करना होता है, पहली संख्या ऐसे ही लिखो, दूसरी संख्या में भाग की जगह गुणा लगाओ और इसके बाद की संख्या पलट दो। जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर है वो नीचे। नीचे 8 है, 8 ऊपर ले आओ, ऊपर 3 है, इसको नीचे ले आओ, ठीक है। तो 2 अट्ठे, अब गुणा कर दो, ऊपर की ऊपर से कोई कट रहा है, 2 के पहाड़े में 3 जाता नहीं जाता, 8 के पहाड़े में साथ किसी के पहाड़े में कुछ नहीं आ रहा है, तो सीधे सीधे इसको ऐसे ही गुणा कर देते हैं। 2 अट्ठे 16 और 7 तिया 21, तो 16/21 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी क्लास आज की समाप्त होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और एग्ज़ाम की दृष्टि से आज की क्लास, कल की क्लास, परसों की क्लास, डेली हमारे क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम पिछले वर्षों में पूछे हुए क्वेश्चंस को ही आपको समझा रहे हैं, ताकि आप एग्ज़ाम में गणित में 25 में से 25 अंक प्राप्त कर सकें। हमारे कई छात्रों के 25 में से 25 नंबर आए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।